अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या आप किसी ऐसी दुनिया का तसव्वुर कर सकते हैं जहां जदीद तरीन फलक बॉ से इमारतें बादलों से बातें करती हों और इसी जमीन पर कुछ मील दूर आज भी इंसान उकाबों की मदद से शिकार करता हो। एक ऐसी सरजमीन जो रकबे के लिहाज से दुनिया का 9वां सबसे बड़ा मुल्क है, लेकिन दुनिया की नजरों से आज भी ओझल है, जहाँ यूरोप और एशिया मिलते हैं, जहाँ सल्क रूट की कदीम कहानियाँ, जिसे उर्दू में शायराए रेशम भी कहा जाता है, और 21वीं सदी की साइंस एक साथ चलती है। खुशामदीद काज़ाकिस्तान में वस्ती एशिया का वो नगीना जिसे द ग्रेट स्टेप कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे सफर पर ले जाएंगे जो आपकी सोच बदल देगा। बर्फानी चीते के मस्कन से लेकर जेरे आप डूबे हुए जंगला तक अपनी सेट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर आपको हैरान कर देगा। काज़ाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी 5 ममालिक के साथ जमीनी सरहदें मिलती हैं। ये ममालिक दर्ज झैल हैं: रूस शिमाल और शिमाल मगरिब में, चीन मशरिक में, किर्गिस्तान जनूब मशरिक में, उज़्बेकिस्तान जनूब में, तुर्कमानिस्तान जनूब मगरिब में। इसके अलावा काज़ाकिस्तान का साहिल बहरे कैस्पियन सी से भी मिलता है, जो दुनिया की सबसे बड़ी झील है। हमारा सफर शुरू होता है अलमाती से। अलमाती का मतलब है सीबों का बाप, और ये नाम ऐसे ही नहीं रखा गया। साइंसदानों का मानना है कि दुनिया में सेब की पैदाइश सबसे पहले यहीं हुई थी। जरा यहाँ के ग्रीन बाजार का तस्वुर करें। ये सिर्फ एक मार्केट नहीं बल्कि एक तहजीब है। यहाँ की खुशबू, खुश मेवाजात और मसाले आपको सल्क रोड के जमाने में वापस ले जाते हैं। इस रास्ते का नाम सल्क रोड इसलिए मशहूर हुआ क्योंकि कदीम जमाने में चीन की सबसे कीमती और अहम बरामद रेशम थी। रेशम की तिजारत इसी रास्ते से होती थी, और मगरबी दुनिया खास तौर पर रोम में इसकी बहुत ज्यादा मांग थी। यह कदीम तिजारती रास्तों का एक नेटवर्क था जो चीन, मशरिक को यूरोप, मगरिब और मशरिक वस्ता से मिलाता था। ये रास्ता तकरीबन 6400 किलोमीटर 4000 मील तवील था और दूसरी सदी क़िब्ले मसीह से लेकर 14वीं सदी ईस्वी तक इस्तेमाल होता रहा। शहर के बीचों बीच एक खूबसूरत इमारत खड़ी है, ज़ेनको कैथीड्रल। इसकी खास बात यह है कि ये पूरी दुनिया की इन चंद इमारतों में से एक है जो मुकम्मल तौर पर लकड़ी से बनी है, और वो भी बगैर किसी किल के इस्तेमाल के। सोचिए 1911 में यहाँ एक शदीद ज़लज़ला आया जिसने पूरा शहर तबाह कर दिया, लेकिन लकड़ी का ये शाहकार अपनी जगह खड़ा रहा। शाम होते ही जब आप कोकटूबे पहाड़ी से नीचे शहर को देखते हैं तो लगता है जैसे सितारों का समंदर जमीन पर उतर आया हो। अलमाती सिर्फ एक शहर नहीं, ये एक एहसास है। लेकिन काज़ाकिस्तान का असल जादू शहरों में नहीं बल्कि कुदरत की वहशी गोद में है। अलमाती से कुछ घंटों की दूरी पर मौजूद है चेरेन कैनियन, लेकिन इसकी अपनी एक अलग ही दास्तान है। यहाँ की सुर्ख चट्टानें हवा और पानी ने लाखों सालों में तराशी हैं। यहाँ खड़े होकर इंसान को अपनी हस्ती बहुत छोटी महसूस होती है। लेकिन ठहरिए, काज़ाकिस्तान का सबसे बड़ा राज अभी बाकी है, कैंडी झील। इसे दुनिया की सबसे अजीब और पुरअसरार झील माना जाता है। जरा तसव्वुर करें, पानी के अंदर से निकलते हुए दरख्तों के तने। ये कोई आम दरख्त नहीं, 100 साल पहले एक ज़लज़ले ने इस वादी को बंद कर दिया और यहाँ पानी जमा हो गया। ये देवदार के दरख्त पानी में डूब गए, लेकिन मरे नहीं। पानी इतना ठंडा है कि इसने इन दरख्तों को महफूज कर लिया। पानी के ऊपर ये सूखे हुए सुतून हैं, लेकिन पानी के नीचे ये आज भी हरे भरे हैं। एक डूबा हुआ जंगल जो देखने वालों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं करने देता। काज़ाकिस्तान को समझने के लिए आपको इसकी रूह को समझना होगा। काज़ाक लफ्ज का मतलब है आजाद घूमने वाला। सदियों से ये लोग इन वसी मैदानों में खाना बदोश की जिंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ एक कदीम रिवायत आज भी जिंदा है, बरकितशी यानी उकाब से शिकार करने का फन। ये शिकारी अपने उकाबों को औलाद की तरह पालते हैं। एक उकाब और इंसान का रिश्ता एतमाद और वफादारी की ऐसी मिसाल है जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। अगर आप यहाँ आए तो इनके रिवायती खेमे, जिसे योर्ट कहते हैं, इसमें रहना मत भूलें। और हाँ, यहाँ की मेहमान नवाजी का बादशाह है बेश बर्मा। इस डिश का मतलब है 5 उंगलियां, क्योंकि इसे रिवायती तौर पर हाथ से खाया जाता है। काज़ाक लोग कहते हैं कि मेहमान खुदा की तरफ से भेजा गया तोहफा है, और यकीन माने ये लोग आपका पेट भरे बगैर आपको जाने नहीं देंगे। अब हम माजी से निकलकर सीधा मुस्तकबिल में छलांग लगाते हैं। ये है आस्ताना। ये दुनिया के सरतरीन दारुल हुकूमतों में से एक है, जहाँ दर्जा हरारत -40 डिग्री तक भी चला जाता है, लेकिन इसकी इमारतें आपका दिमाग घुमा देंगी। यहाँ का खाने शातिर शॉपिंग मॉल देखें। ये दुनिया का सबसे बड़ा टेंट यानी खेमा है। बाहर चाहे जितनी भी बर्फबारी हो रही हो, इस खेमे के अंदर एक मसनूई साहिल है जहाँ रेत मालदीव से मंगवाई गई है और दर्जा हरारत हमेशा गर्म रहता है। आस्ताना को देखकर लगता है कि हम 2024 में नहीं बल्कि 2050 में खड़े हैं। ये शहर काज़ाकिस्तान के अज़्म और तरक्की का मुंह बोलता सबूत है। काज़ाकिस्तान हैरत अंगेज मनाजिर के अलावा कुछ ऐसे हकाइक भी रखता है जो आपको हैरान कर देंगे। काज़ाकिस्तान रकबे के लिहाज से दुनिया का 9वां सबसे बड़ा मुल्क है। सोचिए, इसका कुल रकबा 2.7 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर से ज्यादा है। ये पूरा मुल्क मगरबी यूरोप के तमाम ममालिक से भी बड़ा है। इसकी वसअत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि यहाँ 4 टाइम जोन हुआ करते थे, जिन्हें अब कम करके 2 कर दिया गया है। अब आते हैं आबादी की तरफ। इतने बड़े रकबे के बावजूद काज़ाकिस्तान की कुल आबादी सिर्फ 20 मिलियन के करीब है। ये आबादी दुनिया के किसी भी बड़े शहर जैसे कराची या दिल्ली से भी कम है। इसका मतलब है कि यहाँ फी मुरब्बा किलोमीटर में महज 7 लोग रहते हैं। ये दुनिया की सबसे कम आबादी वाली सरजमीनों में से एक है। आप घंटों सफर कर सकते हैं और आपको इंसान का साया तक नजर नहीं आएगा। पहला दिलचस्प हकीकत, काज़ाकिस्तान का कॉस्मोड्रोम बाइकनूर। ये वो जगह
जगह है जहाँ से इंसान ने सबसे पहले खला में कदम रखा था। ये दुनिया का सबसे पहला, सबसे बड़ा और मसरूफ तरीन खलाई अड्डा है। या बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन के मिशन यहीं से खला की तरफ जाते हैं। दूसरा दिलचस्प हकीकत, बर्फानी चीटा। ताजिकिस्तान का कौमी जानवर एक नायाब और खूबसूरत बर्फानी चीटा है। इसे मकामी जबान में अरबिस कहा जाता है। ये बर्फपोश पहाड़ों की अलामत है। अगर आप बहुत खुशकिस्मत हुए तो शायद आपको इसकी झलक देखने को मिल जाए। तीसरा दिलचस्प हकीकत, ताजिकिस्तान दुनिया में यूरेनियम का सबसे बड़ा पैदा कुनिंदा है। आलमी मंडी में यूरेनियम की सप्लाई का 40% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ ताजिकिस्तान से आता है। ये मुल्क कुदरती वसाइल जैसे तेल, गैस और मादनियात से मालामाल है। चौथा दिलचस्प हकीकत, कीवियर। कैस्पियन समंदर जो काजाकिस्तान के साहिल पर है, वहाँ की स्ट्रेजन मछली से दुनिया का बेहतरीन और महंगा तरीन कीवियर हासिल होता है। तो काजाकिस्तान सिर्फ वुसअत और खूबसूरती ही नहीं बल्कि दुनिया की इख्तिसादी और खलाई ताकतों के लिए भी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। ये मुल्क खामोशी से दुनिया को चला रहा है। ताजिकिस्तान की तारीख किसी अफसाने से कम नहीं। ये वो जमीन है जो सदियों तक शाहराह रेशम यानी सिल्क रोड का दिल रही है। मशरिक और मगरिब के ताजिर यही मिलते थे और तहजीबें यहीं परवान चढ़ती थी। फिर वो दौर आया जब मंगोल सरदार चंगेज खान के घोड़ों की टापों ने उस धरती को हिला दिया था। ये अजीम सल्तनतों का मस्कन रहा और यहाँ के बहादुर जमजून ने तारीख का रुख मोड़ दिया। 20वीं सदी में ये सोवियत यूनियन का एक अहम और ताकतवर हिस्सा बन गया। लेकिन 1991 में जब सोवियत यूनियन बिखरा तो काजाकिस्तान ने अपनी मुकम्मल आजादी का ऐलान किया। आज ये मुल्क अपनी कदीम रिवायात और जदीद सोच को साथ लेकर तेजी से आगे बढ़ रहा है। माजी की राख से उठकर मुस्तकबिल का सितारा बनने तक काजाकिस्तान का ये सफर वाकई बेमिसाल है। काजाकिस्तान ये सिर्फ एक मुल्क नहीं है, ये वो जगह है जहाँ आप फितरत की खामोशी सुन सकते हैं, जहाँ आप तारीख के औराख में जिंदा किरदारों से मिल सकते हैं, जहाँ सीबों की खुशबू में मिठास है और हवाओं में आजादी। दुनिया बहुत बड़ी है और जिंदगी बहुत मुख्तसर। अगर आप वाकई कुछ ऐसा देखना चाहते हैं जो आपकी रूह को झंझोड़ दे, जो आपको नए जाविये दे, तो काजाकिस्तान आपका इंतजार कर रहा है। इस खूबसूरत और अनछुए मुल्क को दरियाफ्त करने में देर न करें। अगर आपको ये सफर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि काजाकिस्तान की कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा हैरान कुन लगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।